बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं इन्फोस्पेस। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कोर्स का हमारे पास तीसरा टॉपिक है कैलकुलेशन। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक स्टार्ट करें तो आप लोग इन्फोस्पेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इन्फोस्पेस से आप लोगों को मिलेगा फ्री कोर्सेज लाइक इलेक्ट्रीशियन, एक्सेल, पावर पॉइंट और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आप लोगों को फ्री मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो तीसरा नंबर टॉपिक जो हमारे पास है कैलकुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज़ का जब हम वायर लगा देते हैं तो उसकी सिलेक्शन हम किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है एक खंबा लगा हुआ है जिसमें है एक ट्रांसफार्मर और दूसरी जगह पर है हमारे पास ये घर। तो दोस्तों, इस घर में जितना भी लोड यूज हो रहा है सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इतना एम्पेयर का लोड यूज हो रहा है इस घर में, और दूसरे नंबर पे ये मालूम होना चाहिए कि ये कितने फेज का लोड है। तो दोस्तों, हम यहाँ से कनेक्शन एक ले लेते हैं फेज, दूसरे हमारे पास है न्यूट्रल, क्योंकि दोस्तों ये इस घर में जो लोड यूज हो रहा है वो है हमारे पास सिंगल फेज। और इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर वायर हमारे पास ग्राउंड अर्थ का है, यानी ग्राउंड, ये वो हम खुद बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास ये दो वायर है ये कितने एमएम का है। तो दोस्तों, हमारे पास ये दो वायर है, ये कितने एमएम का है हमें ये मालूम करना होगा। तो दोस्तों, ये बहुत इजीली और आसान है। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे है केबल एंड ब्रेकर चार्ट नंबर 1। दोस्तों, आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम फार्मूले पे जाएंगे, फार्मूला उसका लेंथी होगा और आप लोगों को यहाँ पे फिर समझने में मुश्किल हो जाएगी कि वायर हम किस तरह मालूम करते हैं। तो फिर वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक चार्ट बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने केबल साइज लिया है। सेकंड नंबर पे मैंने मैक्सिमम एम्पेयर लिया है कि ये केबल कितने एम्पेयर तक लोड ये ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने रखा हुआ है ब्रेकर साइज। तो दोस्तों, केबल साइज जो है 1.5, 2.5, 4, 16, 16, 25, 35 mm मैंने ले लिया है चार्ट 1 में। तो ये केबल जो है ये हमारे पास लोड ले सकता है मैक्सिमम 15.9 एम्पेयर, 22 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 39 एम्पेयर, 54 एम्पेयर, 72 एम्पेयर, 93 एम्पेयर और 117 एम्पेयर तक लोड ये ले सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मैक्सिमम एम्पेयर है और हम कोई भी चीज़ को मैक्सिमम मतलब 100% एफिशिएंसी पे नहीं लेते। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हो हम 100% एफिशिएंसी पे उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो चीज़ ख़राब हो जाता है। क्योंकि लाइफ टाइम के लिए भी देखना चाहिए कि हम ये काम करते हैं लेकिन ये कितने टाइम तक काम करेगा। तो इसलिए हमें इसको 1.5 mm वायर जो है ये तो 15.9 एम्पेयर तक लोड तो ले लेगा, लेकिन ये कंटिन्यूली अगर हम इसको रखेंगे 15.9 एम्पेयर तो हमारे पास ये केबल कुछ घंटों में ख़राब हो जाएगा या कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको बहुत कमती एफिशिएंसी पे यूज़ करना होगा ताकि उसकी लाइफ टाइम भी अच्छी हो। तो दोस्तों, हमारे पास होगा ब्रेकर। अगर एक जगह पे हमारे पास 8 एम्पेयर तक लोड यूज़ होगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे 8 एम्पेयर का ब्रेकर और 1.5 mm का वायर हम लगाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हमारे पास 8 एम्पेयर से ज़्यादा होगा लोड तो हम क्या करेंगे, 2.5 mm वायर यूज़ करेंगे और 15 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे। अगर 15 एम्पेयर से लोड ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे और 4 mm का वायर यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर 20 एम्पेयर से लोड ज्यादा होगा तो 30 एम्पेयर का हम ब्रेकर लगाएंगे और 6 mm का वायर यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारे पास 30 एम्पेयर से लोड ज्यादा थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो हमारे पास ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और हमारे पास क्या होगा, वायर भी सेफ रहेगा, कंपोनेंट भी सेफ रहेगा। और इसके बाद अगर 30 एम्पेयर से लोड ज्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, 40 एम्पेयर का ब्रेकर यूज करेंगे और 10 mm का केबल यूज करेंगे। अगर 40 एम्पेयर से लोड ज्यादा है तो हम 60 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे और 16 mm का वायर यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर 60 एम्पेयर से लोड ज्यादा है तो फिर 80 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे और 25 mm का वायर यूज करेंगे। तो इसके बाद अगर हमारे पास 80 एम्पेयर से लोड ज्यादा है तो फिर हम 100 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे और 35 mm का ब्रेकर 100 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे और 35 mm का वायर यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास मैंने आप लोगों को इस चार्ट में एक ये भी दिखा दिया कि ये जो केबल है ये कितना एम्पेयर बर्दाश्त कर सकता है लोड। और लेकिन ये मैंने आप लोगों को बताया कि हम इतना इस वायर पे नहीं ले लेंगे, क्योंकि इस वायर पे हमारे पास जो लोड यूज होगा हम यूज करेंगे वो हमारे पास ब्रेकर साइज में मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला ब्रेकर यूज करेंगे और इतना केबल हम यूज करेंगे। इस सेम टू सेम इसी तरह दोस्तों हमारे पास चार्ट 2 है, केबल एंड ब्रेकर चार्ट 2। तो अगर हमारे पास 35 mm से लोड ज्यादा होगा तो फिर हम 50 का केबल यूज करेंगे, 125 का ब्रेकर यूज करेंगे।
तो सेम टू सेम इस तरह ये भी है। तो दोस्तों ब्रेकर का आप लोगों को तो पता चला कि ब्रेकर 8 एम्पेयर 15 20 30 40 60 80 350 एम्पेयर तक हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि ब्रेकर में भी बहुत से डिफरेंस होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के ब्रेकर आ जाते हैं मार्केट में। तो दोस्तों कौन सी जगह पे हमें कौन सा ब्रेकर यूज करना होगा। तो दूसरे नंबर पे है हमारे पास ब्रेकर, हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है सिंगल पोल ब्रेकर। दोस्तों ये एमसीबी ब्रेकर होते हैं, डबल पोल ब्रेकर, ट्रिपल पोल ब्रेकर, 4 पोल ब्रेकर, ये चारों ब्रेकर हमारे पास जो है ये हमारे पास एमसीबी ब्रेकर है। सिंगल पोल पे हम एक वायर को स्विच ऑफ करते हैं, डबल पोल पे हम 2 वायर को, ट्रिपल पोल पे हम 3 वायर को, 4 पोल पे हमारे पास 4 वायर को हम स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के पास वायर मोटा है तो फिर आप लोग ये वाला एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एमसीबी है। तो दोस्तों एमसीबी हमारे पास क्या करता है, हम इसको मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और अगर शॉर्ट सर्किट आ जाए और इसका अगर, क्योंकि दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों को एम्पेयर देखना होगा। अगर एक जगह पे हमारे पास 8 एम्पेयर तक लोड यूज हो रहा है तो फिर आप लोगों को 8 एम्पेयर तक ब्रेकर लगाना होगा, क्योंकि उस जगह में फिर अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ जाए या कोई खराबी आ जाए तो उसकी वजह से थोड़ा सा एम्पेयर ज्यादा होगा तो फिर वो ब्रेकर ट्रिप करेगा और हमारे पास ज्यादा नुकसान से हम बच सकते हैं। तो ये बात आपको लाजमी याद करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर उस जगह पे 8 एम्पेयर तक लोड यूज हो रहा है और आप लोग लगाएंगे 16 एम्पेयर तक तो फिर वो ट्रिप नहीं करेगा और जितना भी वो जल सकता है जल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एमसीबी, इसके बाद आ जाता है ईएलसीबी ब्रेकर, अर्थ लीकेज ब्रेकर। तो दोस्तों एमसीबी में क्या होता है, अगर एक बंद शॉर्ट लग जाए, करंट लग जाए तो उसकी मरने की चांसेस हो सकती है। लेकिन ईएलसीबी में ये नहीं होता है। ईएलसीबी में क्या होता है कि जब भी कोई चीज को अर्थ बिजली लग जाती है तो डायरेक्ट ये ट्रिप कर जाता है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला रास्ता है अगर लोड वहां पर बैलेंस ना हो तो फिर हमारे पास ये ट्रिप कर जाता है। ये अर्थ लीकेज ब्रेकर है। तो दोस्तों आरसीसीबी और ईएलसीबी ये बेसिकली सेम है, लेकिन आरसीसीबी जो है ये मॉडर्न है और ईएलसीबी ये हमारे पास पुराना मॉडल है। तो आप लोगों को ब्रेकर का भी पता चला। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चेंज ओवर। तो दोस्तों जिस तरह मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया और ब्रेकर में बताया कि हमारे पास अगर एक जगह में लोड यूज हो रहा है कितना 7 एम्पेयर 6.5 से लेकर 7.5 एम्पेयर तक, तो आप लोगों को 8 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना होगा। तो इसी तरह दोस्तों चेंज ओवर में भी है। तो दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का चेंज ओवर है ये पुराना मॉडल है। इसके बाद हमारे पास ये वाला मॉडल आ गया और तीसरे नंबर पे हमारे पास है ये वाला मॉडल। तो दोस्तों ये तीनों मॉडल हमारे पास वर्क तो एक ही करता है, सेम वर्क करता है, लेकिन इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो मुख्तलिफ जगह पे होती है कि कोई जगह में ये यूज हो रहा है, कोई जगह में ये वाला यूज होता है, कोई जगह में ये वाला यूज होता है। सिर्फ उसका इंस्टॉलेशन और उसकी जो शेप है ये चेंज है, बाकी इसका जो वर्किंग है वो सेम है। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारे पास 4 नंबर पे हाउ टू फाइंड वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हम वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास ओहम लॉ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी जो फार्मूले है ये याद रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूले अगर हमें याद हो तो हम इन 3 चीजों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में 2 चीजें मालूम है और एक मालूम नहीं है तो हम आसानी से वो एक चीज मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज मालूम नहीं है कि कितना वोल्टेज है, लेकिन उसका जो करंट है और रेजिस्टेंस है ये मालूम है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा V = करंट मल्टीप्लाई रेजिस्ट। और करंट और रेजिस्टेंस हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हमारे पास करंट मालूम नहीं है, वोल्टेज भी मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है, लेकिन करंट का मालूम नहीं है कि इसमें कितना करंट है, तो दोस्तों हम आसानी से उसको मालूम कर सकते हैं, क्योंकि करंट हमारे पास बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। और अगर दोस्तों हमारे पास वोल्टेज, करंट मालूम है लेकिन रेजिस्टेंस मालूम नहीं है तो इसके लिए हमें ये वाला फार्मूला, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है 3 नंबर का, इसको यूज करना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो दोस्तों वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इन्फोस्पेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।